बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जो मेन टॉपिक है वो उसको डिस्कस करेंगे कि जीनोमिक सैम्पलिंग जो है वो किस तरह एनिमल के लिए ज़रूरी होता है और कितना हमें फ़ायदा दे सकता है, और आया कि हम ये जो पैसा लगाते हैं जीनोमिक टेस्टिंग पे वो क्या वो हमें एट द एंड प्रॉफिट भी देता है या नहीं देता। तो इस बात को हम समझेंगे कि जीनोमिक सैम्पलिंग बेसिकली क्यों ज़रूरी होता है और किस तरह आप अपने जानवरों को या अपने फार्म पे जो है जेनेटिक्स को बेहतर कर सकते हैं और उसकी बेस पे अपने फार्म को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली जीनोमिक सैंपल होता क्या है। तो ये बेसिकली आप किसी भी जानवर का जो डीएनए टेस्ट होता है, जिस तरह इंसानों में डीएनए टेस्ट होता है, तो हम उसकी बेस पे पहचानते हैं कि ये फलाने ख़ानदान से है और इसकी ब्लड लाइन ये है। तो ये बेसिकली डीएनए टेस्ट होता है। उसकी बेस पे एनिमल के इंटरनल जो है जीन का स्ट्रक्चर जो है वो चेक किया जाता है। तो उसकी बेस पे फिर उसको कैटेगराइज किया जाता है और तकरीबन हर ट्रेड जो होता है एनिमल का उसमें उसको जीनोमिक सैंपल में लिया जाता होता है। तो अब हम बेसिक ये समझते हैं कि जीनोमिक सैंपल लेने का तरीका तो मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये क्यों ज़रूरी होता है और किस तरह ये हमें फ़ायदा देता होता है। तो जीनोमिक सैंपल बेसिकली किसी भी एनिमल का जब जीनोमिक टेस्ट आता है तो वो एक तो उसकी जो पेडिग्री है उसको वो जो है वो वेरीफाई करता है कि इसके माँ और बाप और सेम इसका शजरा नसब क्या है। तो उससे हमें एक तो कंफर्मेशन होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत अच्छा एनिमल था, एलीट एनिमल था, तो आया कि ये बच्चा उसी का है या किसी और का है। तो यहाँ पे ये पेरेंट्स को जो है वो वेरीफाई करने के लिए 100% जो होता है वो उसको चेक कर लेता होता है। तो उसकी बेस पे कोई भी बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि ये लाइक एलीट फैमिली से आ रहा है, या नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कह दें कि ये जी गाय हमारे पास थी और ये उसका बच्चा है, तो बच्चा बेशक उसका हो या ना हो तो हम उसको कह सकते हैं। तो इसको चेक करने का तरीका यही है कि उसका हम डीएनए टेस्ट करेंगे, जीनोमिक टेस्ट करेंगे, तो वो वेरीफाई हो जाएगा कि इसके पेरेंट्स कौन से हैं। तो एक तो ये इसका फ़ायदा होता है। दूसरे नंबर पे अब जो इसका मेन फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप अपने हर्ड की, अपने फार्म की जेनेटिक्स को इम्प्रूव करते हैं जीनोमिक टेस्ट के ज़रिए। तो जीनोमिक टेस्ट हम कराते हैं तो उसके हमें एक पूरा जो है डीएनए की रिपोर्ट आ जाती है। उसके बेस पे हम उसमें चेक कर सकते हैं कि इस एनिमल में खामियां क्या हैं और खूबियां क्या हैं। तो उन खामियों को दूर करने के लिए हम फिर वो बुल सेलेक्ट करते हैं जो कि उस खामियों को दूर करेगा और अगला जो बच्चा आएगा वो जेनेटिक वाइज अपग्रेड हो जाएगा। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप जब जानवरों को मुसलसल जीनोमिक टेस्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट हम बुल सिलेक्शन करते हैं तो हम अपने हार्ड की जेनेटिक्स को ऊपर ले जाते हैं। दूसरा इसका अब क्या फ़ायदा होता है कि अब नॉर्मली हमारे पास जो भी बच्चा आता है अब वो दूध देता है जाके तकरीबन 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद उसने जाके दूध देना है और फिर उसने अपनी आपको परफॉर्मेंस दिखानी होती है। तो जब हम एक एनिमल को 3 साल फीड करते हैं अपने फार्म पे रखते हैं तो उस पर बहुत सारा एक्सपेंस हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल वो जानवर कल को जाके दूध नहीं देता आपको, या उसको बीमारियां बहुत ज़्यादा लगती हैं, या वो प्रेग्नेंट दोबारा जल्दी नहीं होता, तो तब हम इतनी कॉस्ट उस एनिमल पे लगा चुके होते हैं कि हमें फिर वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता होता है। तो जीनोमिक टेस्ट का क्या फ़ायदा होता है कि जब आप जीनोमिक टेस्ट कराते हैं तो आपको जब एक बच्चा होता है तो तब ही पता चल जाता है कि ये एनिमल कितना स्ट्रांग है, ये मुस्तकबिल में जाके कितना दूध देगा आपको, ये बीमारियों के खिलाफ कितनी इसकी रेजिस्टेंस है, इसकी फर्टिलिटी कितनी अच्छी है। तो आप छोटे लेवल पे ही अपने हर्ड में सिलेक्शन कर सकते हैं। जो एनिमल आपके क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे वही आप अपने फार्म पे रखें, और दूसरे एनिमल्स को आप जो है वो सेल कर सकते हैं या उनको फार्म से निकाल सकते हैं। तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस फार्म पे, उस जानवर पे नहीं करना पड़ती जो आपके लेवल पे पूरा नहीं आता। बजाय इसके कि आप 3 साल उसको खुराक खिलाएं, खर्चा करें, और कल को वो 3 साल बाद जब दूध ना दे तो आपके सारा पैसा जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो जीनोमिक टेस्ट से आपका ये हो जाता है कि आपको डे 1 से उस एनिमल का पता चल जाता है कि ये एनिमल मुस्तकबिल में क्या होगा। तो इस तरह आप अपने फार्म पे जो आपके क्राइटेरिया पे फिट एनिमल आते हैं वही आप अपने फार्म पे रखते हैं, दूसरे एनिमल्स को आप जो है वो सेल कर देते हैं। इसी तरह अब बीमारियों की मैंने बात की, फर्टिलिटी की बात की, तो ये सारे करैक्टर जो हैं वो आपको डे 1 से पता चल जाता है। तो उसके बेस पे आप अपने एनिमल्स की जो सिलेक्शन है वो डे 1 से कर सकते हैं। तो इस तरह जब आप
जीनोमिक टेस्ट करवाते हैं तो आप पहले दिन से ही आपको पता चल जाता है कि ये एनिमल मुझे मुस्तकबिल में फ़ायदा दे रहा है या नुकसान देगा, तो आपका डिसीजन वहीं पे हो जाएगा। तो इस तरह ये फार्म की इकोनॉमिक्स को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अब जीनोमिक सैंपल हमें किन एनिमल्स का कराना चाहिए। तो सिंपल सा यही बात है कि जीनोमिक सैंपल पे कॉस्ट आती है, एक खर्चा आता है। तो आप कोशिश करते हैं कि जो एनिमल आपके अच्छे हैं उन्हीं का जीनोमिक सैंपल हम कराते हैं। जो एनिमल अच्छे नहीं है, हमें पता है उसका जीनोमिक भी डाउन आएगा, तो आप ये पैसा जो है वो ज़ाया करेंगे। तो ये जीनोमिक टेस्टिंग के फ़ायदे थे। अब हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि इसका बेसिकली सैंपल किस तरह लेते हैं और किस तरह आप जो है ये टेस्ट करवाते हैं। तो नॉर्मली इसमें सैंपल सिंपल होता है। इसके आपने ये जो आप बैच देख रहे हैं, ये वाला हमारा बैच अभी 7 से 8 महीने वाला है। तो इस सारे बैच के हम जो है वो सैंपल करवाने जा रहे हैं। तो इसमें बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। आपने हेयर के सैंपल लेने होते हैं, टेल पे से आपने साफ जो है इसके हेयर वो आपने इसके लेने होते हैं और इसमें कोशिश करते होते हैं कि 100 से 120 कम से कम इसके जो बाल हैं वो आने चाहिए। तो वो सैंपल आप लेते हैं, जिस तरह मैं आपको लेके भी दिखाता हूँ। तो ये आप आ गया। तो इसमें अब ये हेयर फॉलिकल जो होता है, बेसिकली ये डीएनए इन इसमें होता है। तो ये सैंपल हम लेते हैं। इस सैंपल को हम फिर जो हीट ट्रीटमेंट करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करने के बाद ये सैंपल जो है वो कुरियर होकर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया से फिर ये आगे जो है फर्दर लैब में जाते हैं और इनकी टेस्टिंग होती है। तो इसका जो है सैंपल लेने का तरीका था। अब इस साल हम अपने बैच जो हमारा न्यू आया है राइवल हैफर्स का, ग्रोइंग हैफर्स का, उनके सैंपल भेज रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जब रिजल्ट्स आएंगे तो तब ये ब्रीडिंग के नियर होंगी। तो इसमें हम अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। जो हमारे एनिमल्स क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे उनको हम रखेंगे, जो हमारे क्राइटेरिया पे नहीं आएंगे तो उनको हम जो है वो साइड पे कर देंगे। लेकिन क्योंकि हमारा हर्ड टोटल ही एलीट एनिमल हैं, तो डेफिनेटली इन एनिमल्स में से कोई भी ऐसा एनिमल नहीं होगा जो कि अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि इनकी डैम्स बहुत अच्छी हैं जीनोमिक इंडेक्स पे। तो डेफिनेटली ये अब माओ से ऊपर आएगा इनका इंडेक्स, क्योंकि हमने जो उनके अगेंस्ट बुल यूज़ किए हैं वो बहुत हाई एंड के यूज़ किए हैं। तो इस तरह हम अपने हर्ड की जो परफॉर्मेंस है या जीनोमिक है या जेनेटिक्स है उसको इम्प्रूव करते हैं। फर्दर कोई फार्मर अगर इंटरेस्टेड है जीनोमिक सैंपल करवाने में, तो हमारा बैच जा रहा है, तो आप अपनी सैंपल हमें सबमिट करवा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सैंपल भी हमारे सैंपल के साथ चला जाए, तो ये भी टेस्ट होके आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो थे वो फर्दर पूछ रहे थे कि कब आप जीनोमिक सैंपल भेजते हैं। तो अभी हम इस साल का बैच जो है वो भेजने लगे हैं। तो होपफुली ये इंशाल्लाह सैंपल हो जाने के बाद महीने के अंदर नॉर्मली रिजल्ट आ जाते होते हैं। तो जो लोग अपने एनिमल्स को जो समझते हैं कि उनके एनिमल्स बहुत एलीट हैं, उनका जीनोमिक इंडेक्स अच्छा आएगा, तो वो अपने सैंपल भेज सकते हैं। तो यही आज की वीडियो थी। तो इसमें हमने कोशिश की है कि एक तो जीनोमिक सैम्पलिंग का फ़ायदा क्या है और किस तरह आप अपने फार्म की जेनेटिक्स को बेहतर कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली मॉडर्न तरीका है, इसके ज़रिए आप अपने हार्ड की परफॉर्मेंस को जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं। और अल्टीमेट जब आपकी जेनेटिक्स, जब आपके एनिमल्स की बेहतर होगी, तो वो फार्म आपको प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो यही आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।